आखिरी जुमला आप तक जा रहा है, हो सके तो इसे कबूल करना है। परवरदिगार आलम का खौफ कर रहा है, रब्बे कायनात का खौफ कर रहा है, और जैसे ही रब का खौफ किया हुआ है दिल ही दिल में तौबा कर रहा है। कहे परवरदिगार आलम, अगर आज मैं उम्र से बच गया तो मैं तौबा करता हूँ दिल से, सच्चे दिल से, कि आज के बाद से शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। हजरत उमर ने दूसरी बार पूछा है कि ये बता क्या लेके चल रहे हो? कहा कि सुन लीजिए हुजूर, कुछ और नहीं लिया हो बल्कि एक शीशी है, और शीशी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि सिरका लेके जा रहा हो, घर के लिए लेके जा रहा हूँ। हजरत उमर ने कहा था जरा हटा तो, इस रुमाल को हटा दे और मुझे दिखा तो दे आखिर शीशी में है क्या। जैसे ही उस इंसान ने आंखें बंद किया है और बंद करने के बाद जब चादर को हटाया है, जब रुमाल को हटाया है, हजरत उमर के हाथ में जब शीशी दिया है, हजरत उमर ने जब देखा है तो देखने के बाद क्या देखा कि उस शीशी के अंदर कुछ और नहीं बल्कि सिरका ही नजर आ रहा है, सिरका नजर आ रहा है। हजरत उमर ने कहा था आंख खोल दे, जैसे ही आंख खोला है अब दिल में सोच रहा है कि हजरत उमर की तलवार होगी और हमारी गर्दन होगी। जैसे ही आंख खोल रहा है देख क्या रहा है कि हजरत उमर मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने कहा था ये शीशी को ले ले और लेके वापस चला जा, हाथ में ले रहा है तो देख क्या रहा है कि यार मैं तो शराब की बोतल लेके आ रहा था, मैं तो खरीद के शराब लेके आया था, लेकिन इसके अंदर जो है कि सिरका ही नजर आ रहा है। यकीन जानिए मतलब यह है कि दुनिया के अंदर जो इंसान खुदा की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लिया करता है तो यकीन जानो अगर आप मुझसे गलती कर देंगे क्या आपसे मेरी गलती हो जाएगी तो हो सकता है आप ना माफ करें, लेकिन इस दुनिया के अंदर इंसान खुदा की बारगाह में हाथ उठाता है और सच्चे दिल से तौबा किया करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ कर दिया करता है। मिसाल के तौर पे एक छोटे से बच्चे को आपने देखा होगा, अपने बाप के पास जाएगा और जाके कहेगा कि अब्बू जान 10 रुपया दे दीजिए, बाप डांट के भगाएगा। जैसे कि हजरत हाफिज कारी अलाउद्दीन साहब है, अगर इनका बेटा 10 रुपया मांगे कहीं जाओ पैसा नहीं है, फिर 10 मिनट के बाद वो बेटा आएगा कहेगा अब्बू जान 10 रुपया दे दीजिए जरूरत है, फिर कहेंगे चला जा पैसा नहीं है इसमें। लेकिन जब तीसरी बार आएगा और बाप के हाथ को पकड़ के मचल जाए, अगर बोसा ले ले, सिर्फ बोसा ले ले वो और कहे कि अब्बू जान 10 रुपया मुझे दे दीजिए, तो अब बाप का दिल देखो मेरे भाई, 10 रुपया नहीं बल्कि जेब से 100 रुपया की नोट निकालेगा और निकाल के अपने बेटे को दे देगा। जरा देख बेटा कितनी बार गया है, एक बार गया बाप ने हटा दिया है, 2 बार गया है बाप ने हटा दिया है, तीसरी बार गया है बाप अल्लाह अल्लाह सीने से लगा के 10 रुपया नहीं बल्कि 100 रुपये की नोट को निकाल के दे रहा है। तो ये तो दुनिया का इंसान है। जब 3 बार हम गए हैं तो कुर्बान जाओ बाप अपने जेब से पैसा निकाल के दे रहा है। अगर 24 घंटा के अंदर अगर हम जोहर में जाते हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करते, असर में जाते हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करते, मगरिब में जाते हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करते, ऐशा में जाते हाथ उठा के खुदा की बारगाह में दुआ करते, फजर में अपनी नींद की कुर्बानी देते और नींद की कुर्बानी देने के बाद अगर हाथ उठा के दुआ कर देते, कहे परवरदिगार आलम मेरे वालिदैन दुनिया से चले गए हैं, बारे इलाहा उन्होंने मुझे पाला था, उन्होंने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दे के अपने पसीने को बहा बहा के मुझे जो है किस लायक बनाया था, लेकिन दुनिया से चले गए हैं। बारे इलाहा मैं दौलत नहीं मांग रहा हूँ, मैं सरबत नहीं मांग रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि ऐ परवरदिगार आलम बस मैं यही मांग रहा हूँ कि मेरे वालिदैन के गुनाहों को बख्श देना, मेरे वालिदैन के गुनाहों को बख्श देना। तब मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जब बंदा कुर्बान जाओ दुआ किया करता है तो उसके साथ आमीन कोई और नहीं बल्कि फरिश्ते भी किया करते हैं, फरिश्ते भी किया करते हैं। और जिस पे अल्लाह जब फरिश्ते दुआ कर दिया करते हैं तो अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता है बल्कि कबूल कर लिया करता है। लेकिन हमारी जिंदगी क्या है, मस्जिद से 5 वक्त की अजान की आवाज आती है, लेकिन लोग मस्जिद के करीब खड़ा होते हैं, वहां से फौरन निकल जाते हैं, वहां से फौरन निकल जाते हैं। वो अम्मा साइला फला तनहर, आप अपने दरवाजे से किसी साइल को वापस मत कीजिए। एक बात और सुनो, यकीनन आगे बढ़िए, मैं आपको बताऊं कि आज हमारे दरवाजे पर कोई 10 रुपये के लिए आ जाता है मस्जिद और मदरसे के लिए, तो इंसान कई मर्तबा सोचा करता है, कई मर्तबा सोचता है भाई। लेकिन वही पैसा अगर गलत जगहों पे लुटाना हो तो आदमी एक मर्तबा भी नहीं सोचा करता, एक मर्तबा भी आदमी नहीं सोचा करता। हज़रात मोहतरम अल्लाहू अकबर। और आगे बढ़े बताया हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह है, और हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक खातून पहुंचती है और पहुंचने के बाद अर्ज करती है कि हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मेरी एक ही बेटी थी और वह बेटी दुनिया छोड़ के चली गई है, मेरी एक ही बेटी थी जो दुनिया छोड़ के चली गई। ऐ हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मैं ये चाहता
चाहती हूँ कि कम से कम एक मर्तबा ख्वाब में दीदार हो जाए। आज इन औरतों का हुजूम आप देख रहे हैं। यकीन जानिए मेला करने वाली औरतें आई थी और मेला करके चली गई। यकीन जानो मेरी माँ और बहनों, आज सबसे ज्यादा जरूरत है अपने माँ और बहनों को इस्लाम की तालीम दिया जाए। आज आप सोशल मीडिया उठा के देखिए तो पता क्या चल रहा है कि इतनी बेटियां मुर्तद हो गई, इतनी बेटियां अल्लाहू अकबर गैरों के साथ चली गई। हाफिज अलाउद्दीन साहब, मैं आपसे खास तौर से करना चाहता हूँ, अल्लाह अल्लाह एक वक्त था कि यही मेरी माँ और बहनें थी कि कभी टीपू सुल्तान पैदा हुआ करता था, कभी सलाहुद्दीन अयूबी पैदा हुआ करता था। यही मेरी और माँ और बहनों की कोखें हैं, यही वो गोद है कि कभी गौ से पाक पैदा हुआ करते थे, कभी गरीब नवाज पैदा हुआ करते थे। आज क्या वजह है? इन माँ और बहनों के कोखों से, इनके शिकम से आज कोई बेटा गुलाम गौस बन के पैदा नहीं हो रहा है, बल्कि नचनिया बन के पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। मामला साफ नजर आ रहा है। और वही बेटियां और वही बेटे बिगड़ रहे हैं जिनके माँ और बाप अल्लाहू अकबर फाश गोइयों में मुब्तला हुआ करते हैं, जिनके माँ और बाप गलत जगहों पे जाके बैठा करते हैं। वरना आज के भी तारीख में देख लीजिएगा कि जिनके बाप अल्लाह अल्लाह मस्जिदों में जाके सर झुका दिया करता है, जिनकी माँ मुसल्ला उठा के अपने घरों में नमाज पढ़ा करती है, तो उनकी बेटियां भी माँ को देखने के बाद कुछ अमल नहीं किया करती है, बल्कि बराबर में शरीक होकर वो भी सजदा रेज हो जाया करती है, वो भी सजदा रेज हो जाया करती है। और एक बात सुन लो, लोग कहते हैं कि इतनी और लड़कियां मुर्तद हो गई, गलती उनकी नहीं है मेरे भाई। अगर आप बैठे हो तो आप मेरी बात सुनो, गलती उनकी कहीं नहीं है, गलती कहीं न कहीं हमारी है। जिसको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहा, जिसको पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ रहा, और जिसको नहीं पढ़ना चाहिए वो पढ़ रहा है। बात समझ रहे नहीं समझे? जैसे कि पढ़ाई के लिए ये नौजवान है, इनको आप IAS की तैयारी कराओ, इन्हें आप PCS की तैयारी कराओ, इन्हें MA और BA कराओ, इन्हें जहाँ तक पढ़ाना चाहते हो पढ़ाओ। लेकिन मुसलमान खास तौर से जानते हैं अपने बच्चे को कहाँ तक पढ़ाता है, हाई स्कूल से इंटर तक। वो भी किस लिए? हाफिज अलाउद्दीन साहब की किसी तरीके से पासपोर्ट बन जाए और मेरा बेटा विदेश चला जाए, किसी तरीके से पासपोर्ट बन जाए और मेरा बेटा कहाँ चला जाए? विदेश चला जाए। अक्सर लोगों की यही ख्वाहिश है कि मेरा बेटा हाई स्कूल कर लेगा, पासपोर्ट बन जाएगा और विदेश चला जाएगा, और बेटियों को लोग MA और BA और क्या क्या नहीं करा रहे हैं। जरा देख तो सही, वह आपकी बेटी आपके घर से निकल रही है और निकलने के बाद उसकी निगरानी आप नहीं कर पा रहे हो। और यकीन जानो आज हमें जरूरत इस बात की, बहुत खुश हूँ कि बड़े कम पैसों में इस जलसे को किया जा रहा है। बहुत बड़े खतीब आएंगे तो भी यही बात बोलेंगे जो बात मौलाना नुमान बोलेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई और बात लेके आएंगे, वही नात वे पढ़ेंगे दिल नमाज भाई, जो हबीबुल्लाह फैजी आके पढ़ के जाएंगे, जो दिलवर शाही आके पढ़ के जाएंगे। लेकिन कौम का ख्याल तो ये हो गया है कि 50,000 वाले नजराने को मौलवी को बुलाओगे तब जलसा होगा। ऐसा मत सोचो, बल्कि जलसे को बिल्कुल सस्ता कीजिए और हर गांव में एक कमेटी बनाओ, और बनाने के बाद इस तरीके से अपने गांव के अंदर यूनिटी बनाओ कि कम से कम अगर कुछ नहीं हो सकता तो चंद सिक्कों को आप इकट्ठा करो। आज वही बेटियां अपने घरों को छोड़ रही है, तजर्बा करके देख लीजिए, या तो वो बेटी बहुत ज्यादा पढ़ लिख ले रही है तब वो घर को छोड़ के बाहर निकल रही है, क्या वो बेटियां निकलती है जिनके सरों पर उनके बाप का साया नहीं है, उसका बाप दुनिया से चला गया है। आज हर एक गांव में नौजवानों की जरूरत है, और वो कमेटी बनाए और गांव के अंदर देखे कि कोई ऐसी भी बेटी है जिसके सर पे बाप का साया नहीं है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अगर उसकी शादी आपने करा दिया चंदा करा के, जलसे में 4 लाख की वसूली करो, 50,000 रुपये का जलसा कराओ और 3.5 लाख रुपया बचाओ किसी गरीब की बेटी का हाथ, तो वो कामयाबी है। हाँ, वो कामयाबी है। ये नहीं कामयाबी है कि 4 लाख रुपए का जलसा करा लो, हम बहुत बड़े कामयाब हो गए। अब इतना बड़ा मजमा है, अगर मैं अभी आपसे इम्तहान लेना चाहूँ और लेना ही चाहता हूँ, आप सब लोग जलसे में बैठे हैं भाई? अरे जिंदगी के साथ है ना जी, जिंदगी के साथ है। ऐसा नहीं ना कि जिंदगी साथ नहीं है। आका हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं आप लोग? अच्छा, कितने लोग उनके नाम पे जान दे देंगे? जरा हाथ उठा के बताइए तो। माशाल्लाह, सब हुसैनी बन के बैठे हुए हैं। हाँ, तो अब मैं नौजवानों से मुतालबा करता हूँ, कोई 2 नौजवान यहाँ तक आएगा का? 2 नौजवान यहाँ तक आएगा जी? कोई 2 नौजवान खड़ा होके आ जाए। अगर आका हुसैन से आप मोहब्बत करते हो तो आपकी जरूरत नहीं, आप बैठे रहिए, आपकी जरूरत नहीं है जी। माशाल्लाह, शायद आप थे का? अच्छा, आइए इधर, पीछे से कोई नौजवान है का? माशाल्लाह, इधर भाई, यही घर है ना आपका? घर यही ना है? आ जाओ। अयू हाफिज साहब, आपके बाबू थे जो हमको लेके आए हैं जी, आपके भतीजे वो है कि नहीं?
वो नहीं है। कोई इधर से है क्या तीसरा नौजवान? माशाल्लाह, कोई तीसरा नौजवान इधर से है? अभी मेरा वक्त हुआ नहीं, अभी कुछ और बातें बताऊंगा। कोई इधर से तीसरा नौजवान हो तो आ जाए। ये 2 लोग तो हो गए, कोई तीसरा आदमी है? माशाल्लाह, कोई नहीं है? हाँ आजा भाई आजा। ये 3 लोग हो गए, 2 लोग और खड़े हो जाओ, फिर मेरी तकरीर सुनो। इंशाल्लाह आधा घंटा और बोलूंगा, फिर मैं अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। कोई 2 आदमी और आ जाइए, 2 आदमी आ जाए। अगर हुसैन से मोहब्बत हो तो अल्लाहू अकबर, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, और प्यार से बोले या रसूलुल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूलुल्लाह। अब इनको देख के मुझे एक शेर याद आ गया है कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर, अरे जहाँ पर हो, जहाँ पर राहत दिन मौला, जहाँ पर राहत दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर राहत दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर राहत दिन मौला। यही कराने वाले हैं, बस एक वादा कर लो मेरे भाई, मैं समझूंगा कि नासिर हुसैन का आना कबूल हो गया। बस एक वादा कर लीजिए, कहिए तो कहूँ, करेंगे आप? जी इसे आप बिल्कुल स्क्रीन शॉट में डालिएगा, इन लोगों की तरफ चेहरा कीजिए जी, इन लोगों की तरफ कीजिए, ताकि ये लगे कि हाँ हाफिज अलाउद्दीन ने अगर भाई समझ के बुलाया है। हम लोग दोनों आदमी एक ही मदरसे से पढ़े हैं, इसी कोई बात नहीं कि ये तीनों आदमी, ऐसा नहीं 2 आदमी, 3 आदमी जी। तो आपसे एक ही वादा मैं कराऊंगा कि जो वक्त मिलेगा नमाज पढ़ेंगे जी, माशाल्लाह, जो वक्त मिलेगा पढ़ेंगे भाई। अब पढ़ने आप चले जाएंगे, अगर पढ़ते होंगे तो हो सकता है कि वहाँ छुट्टी न मिले, लेकिन मगरिब ऐशा फजर तो पढ़ सकते हैं ना। कहाँ से पढ़ेंगे जब रात को 2 बजे तक हम मोबाइल चलाएंगे तो पढ़ कहाँ से पाएंगे जी। आज का नौजवान हाफिज साहब, हम लोग जब लाइव चलाते हैं तो देखते हैं कि 2-2 बजे तक हम लोग को देखते हैं। हम वहाँ सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर हुई है, बड़ी अच्छी नात खानी हो रही है, 2-2 बजे रात तक लोग देख रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे सिर्फ यही कह के गुजर जाना चाहता हूँ कि जो वक्त मिलेगा इंशाल्लाह नमाज पढ़ोगे, जो वक्त मिलेगा पढ़ोगे ना, बिल्कुल पढ़ोगे। तो हाफिज साहब की बिला से आप सलाम कीजिए, नहीं इमाम साहब से, इमाम साहब ही देखेंगे कि हाँ आप लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। नारे तकबीर, और प्यार से बोले नारे तकबीर, और मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अब ये समझिए कि आज का ये मिलाद बिल्कुल मुकम्मल तौर से कामयाब है, बिल्कुल मुकम्मल तौर से कामयाब है। हमने देखा है कि लाखों का मजमा होता है, लेकिन एक आदमी भी तौबा नहीं कर पाता। यहाँ तो 5 नौजवान तौबा कर लिए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इनकी जवानी को अल्लाह सलामत रखे, इनके रोजी रोजगार में बरकत अता फरमाए। अगर पढ़ रहे हो तो इल्म में तरक्की अता फरमाए। आओ आगे बढ़ो, एक चीज बताता हूँ। अब इनके माँ को और इनके माँ और बाप को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ, और आयत के मुताबिक मैं इस बात को आपके सामने रख दो। कुर्बान जाओ मेरे मिल्लत के नौजवानों, वही मक्के की धरती है, और उसी मक्के के धरती पे तारीख पेश करती है कि अल्लाह अल्लाह एक औरत है, और वो औरत अल्लाहू अकबर वक्त पे अल्लाह अल्लाह उसका शौहर दुनिया से चला गया था, और शौहर दुनिया से जाने के बाद एक उसके साथ बेटा था जिसकी उम्र बमुश्किल 4 से 5 साल थी, और उस 4 से 5 साल की उम्र में अल्लाहू अकबर उसकी माँ बेवा हो चुकी है, वो बेटा यतीम हो चुका है। और यतीम होने के बाद बेटा जब जब अपनी माँ को देखा करता था, गौर से मेरी बात को सुनिएगा, जब जब वो देखा करता था तो देखने के बाद क्या देखता था कि माँ दूसरे के घर में जाके झाड़ू बर्तन किया करती थी, तब उसकी परवरिश हो रही थी। लेकिन वो देख रहा था कि माँ के जिस्म के ऊपर फटा पुराना कपड़ा बचा हुआ है, कई जगह से जिस्म दिखाई दे रहा है। एक दिन माँ के दामन से लिपट जाता है और लिपट कर अर्ज करता है कि है मेरी वालिदा, अगर इजाजत देती तो हम किसी और के पास नहीं बल्कि चचा के पास चले जाते, हम किसी और के पास नहीं बल्कि अपने खास चचा के पास चले जाते। माँ ने कहा था बेटा किस लिए जाना चाहते हो, कुर्बान जाओ। अल्लाह अकबर बेटे ने आवाज दिया था, कहे मेरी माँ मेरी निगाहें देख रही है कि तू दूसरे के घर में झाड़ू बर्तन किया करती है, दूसरे के घर में जाके काम करके तू मुझे खाना खिलाती है, तू मेरे लिए कपड़े का इंतजाम किया करती है, मेरे लिए बिस्तर का इंतजाम किया करती है। ऐ मेरी वालिदा, मैं अगर जाना चाहता हूँ तो अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जाना चाहता हूँ, अगर जाना चाहता हूँ तो तेरे लिए जाना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आपने देखा होगा आज की कुछ माएँ ऐसी है कि अल्लाहू अकबर हाथ में कागज का रुक्का लेके
आती है, किसी डॉक्टर के वहाँ से पर्चा लेके आती है और आने के बाद हाफिज अलाउद्दीन साहब की दुकान पे आती है, आंसू गिरा कर करती है कि हाफिज साहब मेरा एक ही बेटा है जिसकी दिल की बीमारी हो चुकी है, उसका जिस्म लागर हो चुका है, उसका जिस्म कमजोर हो चुका है, ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पैसे नहीं है, अगर कुछ यहाँ जो है कि आप दे देते ताकि अपने बेटे की जिंदगी में बचा लेते। वो माँ हुआ करती है कि बेटे के लिए कुर्बान जाओ, भीख मांगते हुए भी उससे शर्म नहीं आती है, लेकिन दुनिया के अंदर आज कोई ऐसा बेटा नहीं दिखाई देता है कि माँ के लिए भीख मांगने का काम, कोई ऐसा नहीं दिखाई देता कि कोई माँ और बाप के लिए भीख मांग, कोई है भाई? किसी को आप देखते हैं, लेकिन माँ और बाप को हमने देखा है। शहर पडौना में मैं रहता हूँ और आए दिन ये मंजर देखा करता हूँ कि माँ आती है और रो रो के पैसा मांगती है अपने बेटे के लिए। ऐ मेरे नौजवान साथी सुन, माँ और बाप की दुआओं में ही हमारी जिंदगी है। माँ और बाप अगर सच्चे दिल से दुआ कर दिए तो इंशाअल्लाह वक्त का बादशाह बन जाओगे। माँ और बाप अगर हमसे नाराज हो गए तो यकीन जानो दुनिया में हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं होगा। उस बच्चे ने कहा था मेरी वालदा मैं किसी और के लिए नहीं बल्कि मैं तेरे लिए जाना चाहता हूँ। अल्लाहू अकबर। जब माँ ने माँ से कहा था तो माँ करती है कि बेटा तेरे बाप को मरे हुए 4 साल की जिंदगी गुजर गई, जब तू बहुत छोटा था तब तेरा बाप दुनिया छोड़ के गया था, आज तक वो चचा मेरी हाल को पूछने के लिए नहीं आया है, तो वो तुझे क्या देगा? लेकिन नहीं मानते हो, जाना चाहते हो तो चले जाओ। अल्लाहू अकबर। कुर्बान जाइए। अब वो बेटा है किसी और के दरवाजे पे नहीं अपने चचा के दरवाजे पे गया है, दस्तक दिया है, आवाज लगाए है और लगाने के बाद अंदर से आवाज आती है कौन? कहा आपका भतीजा आपके दरवाजे पे खड़ा है। दरवाजा खोला जाता है और खोलने के बाद कहा कैसे आना हुआ है? कहा था चचा आपकी दौलत मुझे नहीं चाहिए, ऐ चचा मुझे पैसा और रुपया नहीं चाहिए, मेरे बाप का हिस्सा भी मुझे नहीं चाहिए। कहा कैसे आए हो? कहा एक जोड़ी कपड़ा दे देते मेरी माँ उसे पहन लेती। मैं देखता हूँ कि जो कपड़ा मेरी माँ पहनती है कई जगह से फटा हुआ है, अगर वह कपड़ा दे देते तो मेरी माँ उसे पहन लेती। अल्लाहू अकबर। चचा ने ठोकर मारा है पैरों से, बेटा जमीन पे गिरा है और गिरने के बाद मेरी माँ और बहनों तुम भी सुनो, नौजवानों तुम भी सुनो, आज जो बाजारों में जाके अल्लाहू अकबर अपना चेहरा खोल के घूम रही हो, पूरे जिस्म पे नकाब तेरा दिखाई देता है लेकिन चेहरे से दुपट्टा गायब नजर आ रहा है। सुन लो, आज तेरी जिंदगी अगर बची हुई है तो तेरे बाप के रहमो करम पे नहीं है। अगर आज तेरी जिंदगी मिली हुई है, आज दुनिया में अगर तुझे शहजादिया कहा जा रहा है, आज दुनिया में तुझे इज्जत दिया जा रहा है, तो ये सुन लो इज्जत तेरे खानदान से नहीं मिला है। अगर ये इज्जत मिली हुई है तो रसूल पाक के दर से मिली हुई है। अगर ये इज्जत मिली है तो नबी के कौनैन के दर से मिली हुई है। क्या आपने तारीख नहीं पढ़ा है? यही आसमान है और इसी आसमान के नीचे जब बेटियां पैदा होती थी तो जिंदा दरगोर कर दिया जाती थी। अगर इन्हें बचाने का किसी ने काम किया है तो आमिना के लाल ने बचाने का, अगर इन्हें किसी ने बचाने का काम किया है तो आमिना के लाल ने बचाने का काम किया हुआ है। जरा तुम्हें तो नाज होना चाहिए यार कि काले कपड़े में भी इतना खूबसूरत लगती हो, काले कपड़ा में भी इतना खूबसूरत लगती हो कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा, एक काले आदमी को आप देख लीजिए, मिसाल के तौर पे अगर आपका बेटा हो, आपका बेटा हैंडसम हो, खूबसूरत हो, अगर आप उस बेटे के लिए चले जाइए कहीं लड़की देखने, अगर बेटी थोड़ी सी सांवली हो तो आदमी उससे रिश्ता करने के लिए तैयार होगा? जरा बताइए, दिल से बताइएगा, तैयार होगा? अगर लिख दिया गया है तब तो मजबूरी है, अगर लिख दिया गया है तब तो मजबूरी है, वरना दिल से कोई तैयार नहीं होता है। क्यों? कि ये सांवली है, ये काली है, जिसके बुनियाद पे रिश्ता हम नहीं कर सकते, मेरा बेटा इसे कबूल नहीं करेगा। यार सुन तो सही, जो कपड़ा तुम पहना करती हो जिसे हिजाब कहा जाता है, जिसे नकाब कहा जाता है, जरा उस केरल की बेटी को देख ली होती तो तुम्हें सबक ले लेनी चाहिए था कि अल्लाहू अकबर। जब जालिमों ने उसके सामने अपना नारा लगाया था तो हिजाब वाली बेटी ने कुछ और नारा नहीं बल्कि अल्लाहू अकबर की सदा बुलंद की थी और दुनिया के जालिमों से कहा था कि सुन लो, ये काला लिबास मत देखो, इसलिए अगर इसे किसी ने पसंद किया है तो कोई और पसंद करे या ना करे, बल्कि फातिमा ने सबसे पहले पसंद किया हुआ है। इसे किसी ने पसंद किया है तो नबी के बेटी ने पसंद किया है। अगर कलीजे फातिमा तुम बनना चाहती हो तो घर से निकलना, तो जिस तरीके से अपने घर से दुपट्टा बांध के निकला करती हो वैसे ही बाजारों में भी जाओ तो दुपट्टा बांध के रहो ताकि तेरे चेहरे को कोई देख न सके, इसलिए कि तुम अल्लाहू अकबर ऐसी जेवर हो
ऐसी जेवर हो कि दुनिया तेरे ऊपर नजरें जमाना चाहती है। आज कोई इंसान तेरे ऊपर नजरें जमाता है। मिसाल के तौर पे इन माँ और बहनों से पूछ लो कि बचपने में अपने बेटे को कालिख लगाती है, बड़ा खूबसूरत संवारती है, और संवारने के बाद मैंने ये देखा है कि कभी पेशानी पे, कभी गाल पे वह काला टीका लगा देती है। पूछा गया था माँ से, ये बता आखिर ये काला टीका लगाती हो क्यों लगाती हो? तो माँ जवाब देती है कि सुन लो, मैं इसलिए ये काला टीका लगा रही हूँ ताकि मेरे बेटे को किसी की नजर न लग जाए, बुरी नजर न लग जाए। तो जरा देख तो सही, ये दुनिया का कालिख है कि जिसके वजह से तेरे बेटे की बदनजरी से बच रहा है। तो अल्लाह अल्लाह पूरे जिस्म पे अगर नकाब लगा के चलोगी तो दुनिया के जालिम तेरे ऊपर निगाहें डालेंगे जरूर। दुनिया के लोग तुझे बुरी नजरों से देखना तो चाहेंगे, मगर अल्लाहू अकबर, इस काले कपड़े के बुनियाद पे तेरी इज्जत भी महफूज रहेगी और तेरा वकार भी महफूज रहेगा। लेकिन हालात तो ये है कि जिसका कोई हद नहीं। वक्त बड़ा मुख्तसर सा बचा हुआ है, आगे बढ़ो, मैं बताता हूँ। मेरी माँ और बहनों, नमाज पढ़ो, अपनी बेटियों को नमाज पढ़ाओ। और ये जिम्मेदारी तेरी बनती है कि अगर तेरी बेटी बालिग हो चुकी है, अगर अलग कमरे में है, तो जरा ये भी तो देखो कि तेरी बेटी रात के 12 बजे। और सबसे बड़ा गुनाह आज के डेट में जानते क्या है? बच्चियों के हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल देना। जी भाई, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा गुनाह है बच्चियों को बिगड़ने का। ये सब देखो, जब तक शादी न हो इनके हाथों में मोबाइल मत दो भाई। अगर चाहते हो कि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे, हमारे घर का वकार बचा रहे, तो इन बेटियों के हाथों में मोबाइल देने की जरूरत नहीं। इसलिए जब अपने घर जाए, जब आप इन्हें रुखसत कर दो तो 5000 का नहीं बल्कि 50,000 का सेट खरीद के दे दो कि जाओ अब तुम जो करना चाहती हो कर लो, इसलिए कि तुझे निकाह के बंधन में बांध दिया गया है। सुनो, अल्लाहू अकबर। अब वो बेटा पहुंचा और पहुंचने के बाद जैसे ही चचा ने ठोकर लगाया है, रूहे जमीन पे गिरा है, और गिरने के बाद अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश कर रहा है। कहे परवरदिगारे आलम, आज बड़ी उम्मीद लेके चचा के पास आया था, और वो भी अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माँ के लिए आया हुआ था, लेकिन इसने ठोकर मार दिया है। ऐ परवरदिगारे आलम, अगर तू दुनिया में पैदा करना जानता है तो किसी बेटे और बेटी को यतीम न बनाना, बचपने में उसके बाप के सर से उसका साया मत उठाना। इसलिए ये दुनिया यतीमों से मोहब्बत नहीं किया करती है, बल्कि यतीमों से अपने दरवाजे से ठोकर मार के हटाया करती है। रात रोता हुआ जा रहा था, आओ देख तो सही। ऐ मेरे भाई, जरूरत पड़े तो माँ और बाप के लिए भीख मांगना पड़े तो मांग लेना। बचपने की जिंदगी देख लेना कि जब हम चलने के काबिल नहीं थे, इसी माँ ने उंगली पकड़ के चलाने का काम किया था। यही वो बाप था कि कांधे पे बैठा के बाजार घुमा रहा था। आज जिस तरीके से अल्लाहू अकबर तुमको बचपने में ये माँ और बाप वजह की कुर्बान जाइए शहजादों की तरह से पालते हैं, जब ये बुढ़ापे में आ जाए तो इन्हें शहजादों की तरह से पालने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस तारीख को याद कर लेना कि कभी वक्त था कि मेरे माँ और बाप मुझे शहजादों की तरह पाले थे। आज ज़ईफ हो चुके हैं, इन्हें शहजादों की तरह मत पालना, बल्कि पालना होगा तो बादशाह बना के, बादशाह की तरह इन्हें पालो कि दुनिया तेरे बाप को देख के मुंह ना बिगाड़ सके। अल्लाहू अकबर। रो रहा था, एक सहाबी से मुलाकात होती है, नजर पड़ी है सहाबी की, और नजर पड़ने के बाद कहा था, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, मत पूछ मेरी हालात को, मेरे सर पे मेरे बाप का साया नहीं है। हम जिसके दरवाजे पे जाते हैं तो दुनिया हमें ठोकर मार दिया करती है। आज चचा के पास गए थे तो चचा ने ठोकर मार दिया है, अब हम कहाँ जाए? घर पे जा रहे हैं। वो सहाबी ने अर्ज किया कि सौद घर पे जाने की जरूरत नहीं, अगर मेरा मशवरा मानना चाहता, अब यहीं से मेरे उस आयत का तर्जमा भी आप समझ लेंगे, और मेरे कहने का जो मकसद वो भी आप समझ लेंगे। कहा था साहबी ने कि सुन, तुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं, अगर जाना चाहते हो मक्के के धरती पे, अगर कोई किसी से सीने से नहीं लगाता है, लेकिन एक ऐसा भी दरवाजा है जहां लोग जाया करते हैं तो अपने मर्जी से जाते हैं, मांगते एक है तो मिलता दो मिल जाया करता है। अल्लाहू अकबर। मांगने वाला एक सवाल किया करता है, देने वाला 10 दिया करता है। कहा वह दरवाजा किसका है? कहा वह दरवाजा किसी और का नहीं, बल्कि वह दरवाजा मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा है। वह दरवाजा किसी और का नहीं, आमिना के लाल का दरवाजा है। वह दरवाजा किसी और का नहीं, अब्दुल्लाह के लगते जिगर का दरवाजा है। आओ देखो तो सही, वो बेटा उठा है, हिचकिया लेते हुए अब कहीं और नहीं जा रहा, माँ के पास गया है। माँ देख रही है कि बेटा मायूस नजर आ रहा है, बेटा के आंखों में आंसू के सैलाब नजर आ रहे हैं। माँ ने पूछा था, बेटा क्या हुआ? कहा, माँ सुन लो, चचा ने ठोकर मार दिया है, पैरों से ठोकर मारा है, और मारने के बाद रूबे जमीन पे मैं गिर गया हूँ, वो कपड़ा भी नहीं दिया है। माँ ने कहा था, बेटा मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम्हें वहाँ जाने की जरूरत नहीं, इसलिए कि वो कुछ देता नहीं, सिर्फ लेता है। अल्लाहू अकबर। जब बेटा माँ के दामन को पकड़ के कहा था, माँ लेकिन एक दरवाजा है, अगर कहती तो मैं वहाँ चला जाता। कहा, वो किसका दरवाजा है? कहा, वो किसी और का दरवाजा नहीं, बल्कि दुनिया बता रही है मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा। दुनिया बता रही है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा। माँ ने कहा था, ना
जाने की जरूरत नहीं, हमने सुना जो भी जाता है उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करता है। जो भी जाता है सबसे पहले इस्लाम में दाखिला कराता है, तब उसकी बातों को सुनता है। बेटे ने कहा था माँ मैं अपने लिए नहीं बल्कि तेरे लिए जाना चाहता। अरे माँ इजाजत तो दे दे, मैं चला तो जाऊँ, मैं उसका कलमा नहीं पढ़ूंगा, मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ, मैं उसके इस्लाम में दाखिल नहीं होऊंगा, ये मैं तुमसे वादा करके जा रहा हूँ। माँ ने कहा था बेटा अगर अहद लेते हो तो चले जाओ। अब बेटा फिर पलटा है और पलटने के बाद अब किसी और के दरवाजे पे नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पे जा रहा है। पैगंबर आजम के दरवाजे पे जैसे ही पहुंचा है, जाके दरवाजे के करीब खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अल्लाहू अकबर तारीफ ये पेश करती है कि मेरे मुस्तफा ने नजर उठाया है और उठाने के बाद देखा कि दरवाजे पे एक बेटा खड़ा है, एक बच्चा खड़ा है और जैसे ही उस बच्चे के ऊपर नजर पड़ी है, नबी ने कहा था बेटा वहां क्या कर रहे हो, जरा करीब तो आ जाओ। अरे बेटा वहां क्या कर रहे हो, जरा करीब तो आ जाओ। दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के मुकद्दस नबी ने कहा था वहां क्या कर रहे हो, जरा करीब आ जाओ। तो जरा देखो तो सही, अगर किसी यतीम को आप प्यार से बुलाओ तो उसका दिल बाग बाग हो जाया करता है कि आज तो कोई मुझे बेटा कह रहा है, आज मेरा बाप नहीं है दुनिया में कोई तो मुझे बेटा कह रहा है। मेरे नबी ने एक मर्तबा आवाज लगाई है, बेटा आगे नहीं बढ़ा है। फिर नबी ये कौनैन ने दूसरी बार आवाज लगाई है, ऐ बेटा वहां क्या कर रहे हो, जरा करीब आ जाओ। फिर बेटा वही का वही खड़ा है, नबी ये कौनैन है। तीसरी मर्तबा यूं बाजू फैला देते हैं और फैलाने के बाद कहा था ऐ बेटा वहां क्या कर रहे हो, जरा करीब तो आ जाओ। अब ये लड़का दौड़ते हुए जाता है और जाने के बाद किसी और के सीने से नहीं लग रहा है, बल्कि तारीख तो ये पेश कर रही है कि सीना किसी और का नहीं है, बल्कि नबी ये कौनैन का सीना है, नबी के सीने से लगता है। नबी ने कहा था बेटा बालू में बैठ जाओ। जैसे ही बैठा है, बैठने के बाद अर्ज कर रहा है कि ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनिए मैं कलमा नहीं पढ़ूंगा। नबी ने कहा कब कह रहा हूँ कि कलमा पढ़ो, कहा था आपके दीन में दाखिल नहीं होऊंगा। नबी ने कहा कब कह रहा हूँ कि दाखिल हो जाओ, ये तो बता बेटा तुम्हारे आने की निस्बत क्या है, किस मामले में आए हो। कहा कि सुन लीजिए मेरी माँ एक ही कपड़ा पहना करती है, हो सके तो एक कपड़ा दे दीजिए। नबी ने एक कपड़ा नहीं बल्कि 2 कपड़ा मंगाया और मंगाने के बाद उस बेटे को दिया था, कहा लेके चला जाओ। देखो अब वो बेटा कपड़ा लेता है और लेने के बाद आगे बढ़ रहा है, एक कदम आगे लेके जा रहा है, मुड़ के नबी के चेहरे को देख रहा है, दूसरा कदम आगे बढ़ा रहा है, मुड़ के नबी को चेहरा देख रहा है, तीसरा कदम आगे बढ़ा रहा है, मुड़ के पैगंबर का चेहरा देख रहा है। मेरे मुस्तफा ने कहा था बेटा चला जा, तेरे घर पे इंतजार कोई और नहीं बल्कि तेरी माँ कर रही है, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। अल्लाहू अकबर कबीरा। बढ़ता जा रहा है, नबी का चेहरा मुड़ मुड़ के देखता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, नबी का चेहरा देखते जा रहा है। दिल ही दिल में सोच रहा है कि मक्के के धरती पे मेरे खानदान वालों ने जहां पैरों से ठोकर लगाया था, इसी मक्के के अंदर दुनिया जिसे कुछ कह दिया करती थी, वह दरवाजा किसी और का नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का दरवाजा है। जब इनके दरवाजे पे मैं पहुंचा हूं, इन्होंने पैरों से ठोकर नहीं लगाया है बल्कि अल्लाह अल्लाह लगाने का काम किया है, तो सीने से लगाने का काम किया है। हमने एक मांगा है और दिया भी है, तो एक नहीं बल्कि 2 जोड़ी कपड़ा इनायत फरमा दिया। एक जोड़ी नहीं बल्कि 2 जोड़ी दिया है, बेटा लेके चला है। और चलने के बाद माँ के करीब जब पहुंचा, माँ ने कहा था दूर ही खड़ा रहना, मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है। कहा माँ क्यों दूर खड़ा कर रही हो, कहा कि मैं ये बता क्या कलमा पढ़ लिया, कहा नहीं नहीं मैंने कलमा नहीं पढ़ा, क्या इसके दीन में दाखिल हो गए, कहा नहीं नहीं मैं दीन में दाखिल भी नहीं हुआ हूँ, बल्कि अय माँ मैंने तो एक मांगा है, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 2 दिया हुआ है, हम एक कपड़ा मांगे हो वो 2 कपड़ा दिए हैं। अल्लाहू अकबर माँ के सीने से ला के जो है लगा देता है, माँ अंदर जाती है, आखिरी जुमला आप तक जा रहा है, हो सके तो इसे कबूल कर लीजिएगा। जैसे ही पहुंचा है और कपड़ा दिया है और देने के बाद अल्लाहू अकबर तारीफ पेश करती है, जो माँ कपड़ा पहनती है बेटे के हाथ को पकड़ती है और पकड़ने के बाद आगे आगे माँ चल रही है, पीछे पीछे बेटा चल रहा है, आगे आगे माँ चल रही है, पीछे पीछे बेटा चल रहा है। चंद कदम जब आगे बढ़ा है, देख क्या रहा है, ये तो वही गली है, ये गली कहीं और नहीं जा रही है बल्कि ये गली मोहम्मद रसूलुल्लाह के दर तक ही जा रही है, ये गली नबी के दर तक जा रही है। अब बेटे ने इश्क की अंगड़ाई लिया है और लेने के बाद माँ से पूछा था कि माँ कहाँ चल रही हो, ये तो रास्ता कहीं और नहीं बल्कि नबी के कौनैन के दरवाजे तक जा रहा है। तो माँ
माँ ने जवाब दिया था, कहे बेटा जब मदीने के अंदर गिरतों को उठा ले उससे कुछ खबर नहीं, बल्कि उसी को तो नबी कहा जाता है, जो यतीमों को सीने से लगा ले उसी को हमदर्द कहा जाता है। ऐ बेटा सुन, मैं आगे आगे चल रही हूँ, तुम पीछे पीछे चलो, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगी और तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान, मैं भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊंगी और तू भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाना। वो अम्मसाइल फला तनहर, कुरान फरमाता है कि आप अपने दरवाजे से किसी साइल को न झिड़को। इसलिए ये कुरान का मुस्तहकम रिश्ता फैसला है, यह आपका और हमारा फैसला नहीं है। अगर कोई आदमी आपके दरवाजे पे आ जाए, अगर दीन के लिए आ जाए, मज़हब के लिए आ जाए, मस्जिद के लिए आ जाए, तो सुनो, कुछ और करने की जरूरत नहीं बल्कि उसे देने की जरूरत। बस